प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 से पढ़ेंगे द टाइनी टीचर। टाइनी मीन्स होता है छोटा, टीचर मीन्स होता है शिक्षक। आप लोग ये तो जानते हैं। टाइनी टीचर मीन्स होता है छोटा शिक्षक। दो सो वेरी स्मॉल एंड इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जैसा कि हालांकि ये जो चींटियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, फिर भी ये बहुत बुद्धिमान होती है। ठीक है। दो वेरी स्मॉल एंड द एंट आर अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो एंट जो होती है, जो चींटियां होती है, वो क्या होती हैं? बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं और हार्ड वर्किंग होती है। हार्ड वर्किंग मीन्स होता है परिश्रमी। Among the various kinds, कई प्रकार की, विभिन्न प्रकारों में माने कई प्रकार के चींटियां होती हैं। द कॉमनेस्ट, जो सबसे द कॉमनेस्ट एंड इज ब्लैक और रेड। जो सामान्य जो चींटी होती है, जो कॉमन होती है, वो या तो काली होती है या तो लाल होती है। एंड लिव इन कंफर्ट होम्स कॉल्ड एंट हिल। एंट जो है, चींटियां जो है कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं, आरामदेह घरों में रहती हैं, जिसे एंट हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट हिल्स कहते हैं। तो चींटियां जिन आरामदायक घरों में रहती हैं उन्हें चींटियों का टीला या एंट हिल कहा जाता है। आइए स्टोरी को फिर से शुरू करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। बताइए सबसे छोटा जो कीड़ा आपने देखा है उसका नाम बताइए। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान। आपको क्या करना है? सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान कीड़ा जिसे आपने देखा है उसका नाम बताना है। इट्स इज इट द फ्लाई। क्या यह मक्खी है? नो इट्स नॉट। नहीं, ये मक्खी नहीं है, वो मक्खी नहीं है। इज इट द मस्क्यूटो। क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मस्क्यूटो, ये मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी अ वर्म। तब तो ये कोई वर्म होगा। देन इट मस्ट बी अ वर्म, इसका मतलब है कि ये कोई वर्म होगा, यानी केचुआ होगा या कोई छोटा जीव होगा। नो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। नहीं, इनमें से कोई नहीं। ना तो वो मक्खी है, ना तो वो मच्छर है, और ना ही छोटा कोई कीड़ा मकोड़ा है, वर्म है। इट इज द एंड। यह एक चींटी है। यह क्या है? चींटी है। द कॉमनेस्ट, जो सामान्य है, जो सब में क्या है? कॉमन है। द स्मॉलेस्ट बट वाइजेस्ट इंसेक्ट, छोटी है यानी सबसे छोटी है लेकिन सबसे बुद्धिमान भी है। वो कौन है? चींटियां हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटियों के जीवन की जो कहानी है लगभग अविश्वसनीय लगती है। ऑलमोस्ट अनट्रू यानी कि चींटियों के जीवन की अगर जो कहानी की बात है वो लगभग अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि यह सत्य नहीं है। बट लेकिन पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट। लेकिन लोगों ने जो है चींटियों को जो है पाला है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली बिहेवियर को, प्रतिदिन के व्यवहार को नजदीक से ध्यान से देखा है।
क्लोजली मीन्स होता है नजदीक से, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, डेली मीन्स होता है प्रतिदिन का। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट डेस्टिनी, तो इस प्रकार इसलिए हम उस जो छोटी सी चीज है, छोटी जीव के बारे में हम लोग बहुत सी चीजें जानते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्ट, असंख्य फैक्ट को जानते हैं, बहुत से फैक्ट्स को जानते हैं। और क्या जानते हैं कि हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, यह जो है हार्ड वर्किंग है, मेहनती है और बुद्धिमान भी जीव है। क्रिएचर मीन्स होता है जीव। An ant uses its feelers या antenna to talk to other ant by passing message through them. Ant hills, जो ant हैं, जो चींटियां हैं, यूज करती हैं फीलर्स का। चींटियां किस चीज का यूज कर रही हैं? तो चींटियां जो फीलर्स का यूज कर रही हैं या एंटीना को यूज करती हैं, जो उनके लिए मैसेज पास करने का जो है, मैसेज को पास करने का जो है एक माध्यम है, मीडियम है, एंटीना का काम करता है। अब आपको क्या करना है? वॉच अ रो ऑफ एंट मूविंग अप एंड डाउन द वॉल। आप क्या करो, आपके लिए कार्य है कि चींटियां जो दीवारों पे चढ़ रही हैं उनको आप देखो, उनको आप क्या करो, देखो, जो रो में चलती हैं, कतारों में चलती हैं, चींटियों के ऊपर नीचे, दीवार पर ऊपर या नीचे जाती हुई चींटियों की कतार को आप देखिए, उसको ध्यान से देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। ईच एंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। ईच एंट, प्रत्येक जो चींटी है एक दूसरे को ग्रीट करते। ग्रीट करना मीन्स होता है अभिवादन करना। अभिवादन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो प्रत्येक एंट जो है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई चींटियों को उनके फीलर्स को, जो फीलर्स हैं उनको टच करते हुए, उनके फीलर्स को टच करती हैं, उनको ग्रीट करती हैं। और तो यानी कि हर एक चींटी एक दूसरे को ग्रीट करती है ना। अजीब सी बात, क्या आपने सोचा है कि चींटियां भी ग्रीट करती हैं? आप लोग जैसे सुबह में स्कूल आते हैं, विद्यालय में, या सुबह जब जगते हैं तो आप मॉर्निंग अपनी मम्मी पापा को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो चींटियां हैं, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली चींटियों को, यानी जिनसे वो मिलती हैं, उनको अपनी फीलर्स को टच करती हैं, टच करके, छू करके उनको अभिवादन करती हैं। देखिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। चींटियां जो है कई प्रकार की होती हैं। चींटियों को भी कई प्रजातियां हैं, कई प्रकार हैं, कई टाइप्स हैं। द कॉमनेस्ट एमंग आर द ब्लैक और रेड। जो कॉमन है, जो सामान्य चींटियां हैं, कॉमनेस्ट माने कि जो सामान्य जो चींटी है उसमें से लाल चींटियां हैं या तो ब्लैक चींटियां हैं। वी हैव सीन, हमने देखा है, सिंस वी आर चिल्ड्रेन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, कि हमने जो है बचपन से ही चींटियों को हमने देखा है। क्या आपने देखा है? तो बचपन से है कि वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रेन। हम लोग जब बच्चे थे तब से जो है उन चींटियों को देखते आ रहे हैं। देखे आपने? चींटी तो जरूर देखा होगा, ठीक। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पर जो है इनफ अटेंशन नहीं दिया, उन पे जो पर्याप्त ध्यान देना चाहिए वो दिया नहीं, है ना? बिल्कुल। वाई डू दे लीव, नहीं सॉरी, वेयर डू दे लीव, वे कहाँ रहती हैं? चींटियां कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्ट होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। ये जो है अपने आरामदायक घरों में रहती हैं, जिन्हें हम लोग एंट हिल कहते हैं या नेस्ट्स कहते हैं। तो चींटियों की जो जहाँ रहती हैं, चींटियां जहाँ रहती हैं उनको नेस्ट या एंट हिल कहते हैं। तो चींटियां जो है अपने आरामदायक रूम्स में रहती हैं, अपने घरों में रहती हैं। चलिए,
ईच हैड 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। प्रत्येक में देख अच्छा आपको दिख नहीं होगा, चलो आज देखते हैं। ईच हैड, प्रत्येक जो रूम घर है, जो घर है एंड हिल्स हैं, उनमें हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, उसमें सैकड़ों छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। उसमें पैसेज होते हैं, जैसे पैसेज मीन्स गलियारा, पैसेज मीन्स गलियारा। तो इनमें जो है सैकड़ों पैसेज होते हैं और सैकड़े छोटे छोटे जो है रूम्स होते हैं, जैसे हम लोग के घरों में होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेड एग। इनमें से कुछ कमरों में, इनमें से कुछ कुछ जो कमरे हैं उनमें जो चींटियां जो हैं एग ले करते हैं, अंडा देती हैं। चींटियां क्या देती हैं? अंडा देते हैं। किसमें? कुछ जो रूम्स हैं, तो टोटल रूम्स में नहीं, कुछ रूम में। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रोव्स। कुछ जो कमरे होते हैं जिसमें बच्चे, यानी जिनको लार्वा कहते हैं, की देखभाल के लिए होते हैं। कुछ कमरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए होते हैं। चींटियों में भी देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। जो कामगार चींटियां हैं उनके लिए जो है अलग से रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित कमरा होता है। वर्कर्स जो कामगार चींटियां हैं, दे हैव दे दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। जो कामगार चींटियां हैं वो ज्यादातर समय जो है भोजन को इकट्ठा करने, भोजन को ढूंढने में बिताती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर फूड। और उनमें से जो कुछ कमरे हैं भोजन को एकत्र करने का काम के लिए होता है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि चींटियों की जो घर है, एंट हिल्स हैं, उसमें बहुत से कमरे हैं और सारे कमरे, कुछ कमरों में बच्चों के लिए है, कुछ अंडा देने के लिए है, कुछ सैनिकों के लिए है, कुछ वर्कर्स के लिए, कुछ सोल्जर्स के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देखेंगे सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। बैरक होते हैं, यानी कि जो सैनिक चींटियां होती हैं उनके अलग से बैरक होता है। बैरक मीन्स होता है छावनी। बैरक मीन्स क्या हो रहा है? छावनी होती है। तो सैनिकों का छावनी होता है। यहाँ पर हमें लगा बैरक्स। सोल्जर्स हैव सेपरेट। सेपरेट मीन्स होता है क्या? अलग। अलग जो है छावनी होती है। देखिए, नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। किसी भी वर्कर सैनिक माने कि चींटी ने, किसी भी वर्कर चींटी ने कभी भी किसी दूसरे सोल्जर्स के घर में रहने की कोशिश नहीं की। यानी नो सोल्जर्स हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। यानी कि कोई भी सैनिक जो है भोजन की तलाश में भी नहीं गया। यानी जिस चींटी को जो काम दिया गया है वही कार्य जो है वो अपना ईमानदारी पूर्वक जो है परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म द ग्रुप। किसी ने भी, ना है तो किसी वर्कर ने, ना तो किसी सोल्जर ने, ना तो किसी क्लीनर ने, किसी भी ग्रुप्स को, किसी बच्चे को, जो चींटियों के बच्चे हैं उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। सो यू सी, इस प्रकार आप देखते हैं कि एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। जो चींटियों का जो जीवन है बहुत ही पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर चींटी, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क,
प्रत्येक जो चींटी है अपने हिस्से का काम जो है बहुत ही समझदारी और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट विद द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और कभी भी, एंड नेवर फाइट यानी कि कभी भी लड़ाई नहीं करती विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के यानी जो समूह के किसी अन्य मेंबर से कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 1 जो है समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं तुरंत नेक्स्ट पार्ट में।